डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर एक XML डॉक्यूमेंट है तो उससे जब हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, तो हमें उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। उसे प्रोसेस करने के लिए ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास कुछ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम लोग XML डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। लेट्स हैव लुक एट फ्यू एग्जांपल्स जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि XML डॉक्यूमेंट को हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट वे से और फिर PHP के अंदर हम लोग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। XML प्रोसेसिंग जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते हैं तो दो हमारे पास वेज हैं उसके। एक ये कि पूरी की पूरी XML फाइल को या XML डॉक्यूमेंट को हम लोग मेमोरी में ले जाएं और फिर उसे प्रोसेस करें, और दूसरा ये कि इवेंट बेस्ड हम लोग पार्ट बाय पार्ट XML डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रोसेस करें। XML को जब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोसेस करना है तो उसके लिए लेट्स से हमारे पास जो XML डॉक्यूमेंट आ रहा है वो हमारे पास एक AJAX क्वेरी के थ्रू आ रहा है और उसको हम लोग प्रोसेस करना चाहते हैं। तो प्रोसेसिंग XML वुड बी वेरी सिंपल। सबसे पहले लेट्स से हम लोग, वैसे ज़रूरी नहीं है आपके पास AJAX XML डॉक्यूमेंट आ रहा हो, आप किसी और फॉर्म में भी उसको ले सकते हैं, लेकिन लेट्स से इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक XML HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, दिस इज़ फॉर AJAX। फिर हम लोग उस डॉक्यूमेंट को गेट कर रहे हैं r.xml और ये रिक्वेस्ट हम लोग जो है वो सेंड करते हैं सर्वर पे। इसकी रिस्पांस पे हमें डॉक्यूमेंट मिल जाता है, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारे पास, अगर हम लोग ये लिखते हैं XML HTTP डॉट रिस्पॉन्स XML, तो वो डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास XML टाइप का है तो हमारे पास काइंड ऑफ ये जो XML डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसके अंदर XML एलिमेंट्स स्टोर्ड है। अब लेट से हम लोग इस XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स गेट करना चाहते हैं जो हमारे पास पेंटिंग के हैं, तो इट वुड बी वेरी सिंपल। जिस तरह हम लोग HTML के अंदर करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो इसी तरह यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट की जगह हम लोग XML डॉक यूज़ करेंगे जो वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया था। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पेंटिंग लिखने से हमारे पास क्या होगा कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर से सिलेक्ट हो जाएंगे जिनका नाम हमारे पास पेंटिंग है, और फिर इन पेंटिंग्स को हम लोग किसी एक लूप के थ्रू या जिस तरह भी हम लोग चाहें हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ही अगर हम लोग प्रोसेसिंग जो है वो jQuery के थ्रू करना चाहें तो वो भी हमारे पास बहुत सिंपल है। लेट्स से इस केस में हमारे पास XML डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में और हम लोग उसको प्रोसेस करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो पहले हमें इसे एक XML ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास jQuery के अंदर पार्स XML का फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, इसे हम लोग एक स्ट्रिंग देते हैं और ये उसको XML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। अब जब ये XML डॉक्यूमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो हम लोग इसके ऊपर जो है वो XPath के थ्रू जो है इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम लोगों ने जैसा लास्ट एग्जांपल में किया था कि XML डॉक डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस XML डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर दें jQuery के ऑब्जेक्ट में। जब हम लोग इस XML डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं jQuery के ऑब्जेक्ट में तो हम लोग $साइन ऑब्जेक्ट उसको एज पैरामीटर पास करते हैं, तो हमारे पास अब ये jQuery की ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी। और jQuery की ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम लोगों ने किसी एलिमेंट को सर्च करना है या और हम लोगों ने कोई एक्शन परफॉर्म करने, तो अब यहाँ पे जो jQuery के फंक्शंस हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होते हैं वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोगों ने XML फाइल्स को प्रोसेस करना होता है PHP में तो उसके मल्टीपल वेज हैं। द सिंपलेस्ट वन इज़ एज इट्स नेम सजेस्ट सिंपल XML, और उसके बाद हमारे पास XML रीडर के थ्रू भी हम लोग XML डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। लेट्स सी कि सिंपल XML को यूज़ करते हुए हम लोग XML डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोसेस करेंगे। हियर इज़ एन एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है r.xml जिसकी एग्जांपल्स हम लोग पहले जावास्क्रिप्ट में भी देख चुके हैं। ये हमारे पास सर्वर साइड पे स्टोर्ड है। हम लोग चेक करते हैं अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है यूजिंग फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट फंक्शन, तो हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं सिंपल XML अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर फाइल। ये फंक्शन क्या करेगा, इसे हम लोग फाइल नेम पास करेंगे, ये फंक्शन XML डॉक्यूमेंट को रीड करेगा और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब ये ऑब्जेक्ट हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और लेट्स से हम लोग अब इसके किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। अब आर्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल पेंडिंग्स के एलिमेंट हैं और उसके अंदर से लेट्स से हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्ट एरो पेंटिंग, तो एरो के थ्रू हम लोग उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि पेंटिंग के हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स दे देते हैं 0, और फिर उसके जो पेंटिंग के सर्टेन एलिमेंट्स हैं जिस तरह उसका टाइटल है या उसकी हमारे पास ईयर है,
वो फिर हम लोग अगेन एरो के थ्रू, एरो नोटेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो PHP के अंदर भी XML डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना इज़ अ वेरी इजी टास्क।